हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम जो हुआ है आपका, तो उसी का आंसर बताने वाला हूं बिहार बोर्ड का। और ये सेट 1 है, सॉरी दोस्तों, ये सेट ई है। तो आपका यदि कोई भी सेट है तो आप मिला लीजिएगा, क्योंकि सभी में एक ही क्वेश्चन रहता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा और सभी सच सही रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत को एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपका जो सब्सक्राइब लाल कलर से लिखा हुआ है, तो उसे आप दबा के बेल आइकन को दबा दें। बेल का एक घंटा का निशान आएगा, उसे आप दबा दें। यदि आप नहीं किए होंगे तो लाल होगा, और यदि आप कर लिए होंगे तो उजला हो जाएगा, तो आप उसे छोड़ दें। तो थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाएगा तो उसे छोड़ दें, उसे ही रहने दें। तो चलिए आपका जो ये क्वेश्चन है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ये किलो जूल मोल में है। तो कितना होता है? 20 से 40। देखिए दोस्तों, यदि बहुत स्टूडेंट कहता है कि हम हिंदी मीडियम से नहीं, हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको यदि 2 बार पढ़ूंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आपको वो वीडियो पसंद नहीं आएगा। बहुत बड़ा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं। और मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ क्योंकि हिंदी का स्टूडेंट बहुत सारा है, बहुत अधिक स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है बिहार बोर्ड में। तो चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, SN2 क्रियाविधि में निर्माता होता है, इसमें निर्माता कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोधनायन, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये सभी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, आप वीडियो को यदि देखना शुरू करें तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय होता है? ये सेट ई है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये जो है ये जल में विलय होता है। आपका कौन सा यौगिक है? ये आपका ये है जो कि जल में विलय होता है। ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है जल में विलय होता है, CHCl3, ये जल में विलय होता है। अगला आपका है, कार्बोनिल के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो ये कौन सा प्रसंकरण होता है? आपका sp2 प्रसंकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है, फॉर्मलडिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसको जो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जब कराइएगा आप, तो ये आपको जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, अभिक्रिया C6H5N बराबर N+Cl-H3O का उत्पाद है, इसका उत्पाद क्या है? तो इसको जब रिएक्शन का जो है उत्पाद क्या है, यानी इस रिएक्शन को कराने पर जो प्राप्त होता है वो पूछ रहा है। तो क्या प्राप्त होता है? तो फिनॉल प्राप्त होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप कितना क्वेश्चन को सही करके आए हैं और कितना % आप मार्क्स लाइएगा, और ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आप ज़रूर बताएँ। और मैं आपको कल जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला आपका, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? इसमें कितनी परतें होती है? इसमें 1 परतें होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? फॉर्मलडिहाइड, इसके द्वारा प्राप्त होता है ये फॉर्मलडिहाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसकी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका ये है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो ये जो है आपका C6H5 2NH, ये जो है अधिक क्षारीय है। ये जो है ऑप्शन ए में टिक लगा हुआ, ये गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होगा? वो है ये है CnH2n +1OH, ये होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है?
दूध जो किसका उदाहरण है, ये आपका पायस का उदाहरण है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन्स, तो इमल्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। मैं आपको सभी का आंसर बताऊंगा और सभी सही रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं हर दिन बताता हूँ, मैथ का भी बताया था, फिजिक्स का भी बताया था और इंग्लिश का भी कल मैं बताऊंगा। चलिए आपका अगला है गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना जो है ये पीबी, इसका जो अयस्क गैलेना जो है पीबी का अयस्क है यानी लेड। चलिए अगला है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क अवशोषण से प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है, HCHO, इससे जो प्राप्त होता है HCHO प्राप्त होता है। चलिए अगला A, B और C तत्वों का मानक उपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट और माइनस 2.50 वोल्ट और ये कटा हुआ है। इनकी उपचयन शक्ति कितनी, उपचयन शक्ति का क्रम है, तो इसका उपचयन शक्ति का क्रम कौन सा है, आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन, चलिए आपका अगला क्वेश्चन एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन, ये भी 17 नंबर और आगे भी कई क्वेश्चन, और ये 18 नंबर जो क्वेश्चन, ये भी मैं आपको शाम को बताया था कल कि ये सब आ सकता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ने तो इसे नज़रअंदाज कर दिया और इसे नहीं देखा, तो आप पता नहीं किस में टिक किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा सांद्रित अयस्क का सांद्रण किया जाता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, भर्जन विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी में से कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा राइट, ये होगा ऑप्शन राइट फैन उत्प्लावन विधि। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो पाया जाता है सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। 19 का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। इसके बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो कॉल्वेज अभिक्रिया और ये है सभी, इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए बुर्ज अभिक्रिया हो जाएगा। इसे ऊर्जा अभिक्रिया भी पढ़ा जाता है, ऊर्जा अभिक्रिया इंग्लिश में ऊर्जा अभिक्रिया भी रहता है और बुर्ज अभिक्रिया भी, दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका CrH2O होल 4 Cl2 प्लस संकुलन में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आया था, तो ये भी हम पहले बता दिए थे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है, और ये क्वेश्चन भी मैं आगे पहले बता दिए थे। तो चलिए आप यदि नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अब ये तो गुजर गया, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले बार देखते रहें। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 3। चलिए अगला है आपका अभिक्रिया इतना में 2NaX के जगह पर हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप कुछ भी यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, इसे हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसे ये आपका सब्जेक्टिव में जो है आया था 2 नंबर में, तो हैलोजन ग्रुप के सदस्य का नाम लिखें, उसमें आपको लिखना था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है क्या है हैलोजन ग्रुप का है। तो आपका इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका फिनॉल को सेलिसाइल डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये रीमन-टेमन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, रीमन-टेमन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन ये है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है
NO3 होल 2 में 1 ऑफ गुणक है। इसका 1 ऑफ गुणक कितना है? तो इसका जो 1 ऑफ गुणक है ये 3 है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो मानव शरीर जो है एंजाइम को भी उत्पन्न करता है और DNA को भी उत्पन्न करता है, और आपका हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स तो उत्पन्न करता ही है, और उत्पन्न जो नहीं करता है वो है विटामिन। विटामिन को शरीर उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, ZNS, ये कटा, हाँ ZNS Zn+2, ये जो है इसका जो प्लस इसका क्या होगा? तो ये कौन सेल का अभिक्रिया है, किस सेल में हो रहा है? तो ये डेनियल सेल, डेनियल सेल जो है ये किस सेल का अभिक्रिया है? डेनियल सेल का है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है। CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है। तो इसके अपकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसके अपकरण से C2H5NH2 प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स। तो इसका राइट आंसर भी आपका यही होगा, ऑप्शन सी। तो इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो OMR सीट जो मिला होगा उसमें ABCD लिखना था, उसमें सभी का एक ही होगा। जैसे 32 का ये है तो इंग्लिश में भी आपका यही होगा आंसर। चलिए अगला है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल जो है यह है HClO4। HClO4 ये सबसे प्रबल अम्ल है। चलिए आपका अगला है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या है? तो इसका जो है इसका जो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। तो आप इसको नहीं भी बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 34 निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल में कौन है? निम्नलिखित इस जो अभिक्रिया है इसका प्रतिफल आपको बताना है। तो इसका जो प्रतिफल है, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो COCl2, ये कन्वर्सन का है क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन कैसा था, हार्ड था या इजी था, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन हमें तो जैसा लग रहा है कि ये मैथ से थोड़ा सा टफ था। अगला है आपका, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का मान है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का मान है, तो इसका मान क्या है? ये प्रोपेनॉन है, ये इसका मान प्रोपेनॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अभिक्रिया CH3CN H3O+ का उत्पाद है। इसका उत्पाद जो है आपका क्या है ये बताना है। इसका उत्पाद जो है CH3COOH है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है? तो Cl-Cl ये जो बंध है सबसे प्रबल है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए जो है क्या कहलाता है? ये आपको मैं ये क्वेश्चन भी बताया था, उससे बहुत सा क्वेश्चन लड़ा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यह है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है आपका 37 नंबर, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ये सोना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये है आयरन कैथोड बनाकर इसे जंग लगने से रोका जा सकता है किसी भी लोहा को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 41, एथॉक्सी एथेन कौन है? C2H5O, C2H5, इसको क्या कहते हैं? एथॉक्सी एथेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एथॉक्सी एथेन इसे कहते हैं। चलिए आपका है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफिल जो कि पत्ते पर पाया जाता है। और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन रहता है। तो क्लोरोफॉर्म जो पाया जाता है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल पे पाया जाता है, हरित वर्णक जिसे कहते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका
43 नंबर अभिक्रिया OH CH2 CHOH होल फोर CHO, इसका जो है उत्पाद क्या है? इसका उत्पाद जो हो जाएगा आपका ये ग्लूकोनिक अम्ल। इसका थोड़ा सा डाउट है तो इसे आप देख लीजिएगा, ऐसे हमको लग रहा है ग्लूकोनिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर। अगला है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व। ये थोड़ा सा धुंधला है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, Mn इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम नहीं Mn, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका उसका जो है साफ नहीं था। चलिए इसका है निम्नलिखित में से किस तत्व में, ये साफ है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो ये है लेंथेनाइट, इसका ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, किसी सेल अभिक्रिया के समाप्यता पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो इसका क्या होगा? धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रतिफल प्रमुख प्रतिफल क्या है? तो इसका जो प्रमुख प्रतिफल है ये आपका हो जाएगा C6H5NH2, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो ये जो मानव द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल जो मीठा है वो क्या है? यह इसका ये सभी है, यानी सैकरीन, और ये जितना भी है सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, ये सभी जो है कृत्रिम जो मीठा है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये जो है प्रोटीन जो क्या है प्राकृतिक बहुलक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, हेक्साएमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है, इसका जो सही सूत्र क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का कौन सा उदाहरण है? इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट, यानी कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपका अगला है 55, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? ये प्रासरण दाब जो है ये अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये श्यानता या पृष्ठ तनाव या अपवर्तनक ये कोई भी अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्रासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अगला है आपका 56 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल Al3+ को Al में अपचेत के लिए कितना आवेश की आवश्यकता होगी? इसको कितना आवेश की आवश्यकता होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको जो आवश्यकता होगी 3.0, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁵ कूलम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का कौन सा उदाहरण है? इसका जो उदाहरण है हीरा है, ये जो है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ये जो ग्रेफाइट है और रबर, नमक, ये सभी कोई भी बेरवादार ठोस नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। अगला अभिक्रिया C2H5Br KOH का उत्पाद है, इसका जो उत्पाद क्या है? इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए अगला आपका है 59 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड, जो है सिल्वर ब्रोमाइड इसका आवश्यक घटक होता है। चलिए आपका अगला है क्वेश्चन 60 नंबर जो क्वेश्चन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है? ये CH3CHO, इसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को भी ये है,
क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। ये क्या बनाता है? क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके ये बनाता है N2 + NH4Cl, ये बनाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं है होता है, ये नॉर्मलता जो है ये प्रभावित होता है ताप द्वारा, और ये मोलरता जो है ये भी प्रभावित होता है, फॉर्मलता ये भी प्रभावित होता है। तो प्रभावित जो नहीं होता ये है मोललता, ये आप याद रखिएगा, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। चलिए अगला आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। ये कौन सा है? O2 जो है ऑक्सीजन, ये चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अगला आपका मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाता है? ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कॉपर पाइराइड का सूत्र है। ये भी मैं कल बताया था, और इससे कई सारे क्वेश्चन जो है जो कि मैं कल बता दिया था वही इसमें आया है। तो कल मैं शाम को बताया था CuFeS2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। चलिए है 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। ये थोड़ा सा धुंधला है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ करके बता दिया। चलिए इसका है लगभग तिगुना, आप मिला लीजिएगा, लगभग तिगुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ज्विटर आयन बनाने में कौन सामर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2NCH2COOH, ये जो है सामर्थ्य है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? इसमें कार्बन प्रयुक्त होता है, कार्बन को मिला करके। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B=C के लिए दर है। तो इसके लिए दर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दर बराबर K A⁴ और B⁴। चलिए तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं? तो इसका जो है घटकों का योग, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितना सही बना करके आए हैं ये आपको ज़रूर बताना है। और आप हमेशा इस तरह के वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सके हर एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले दिन नहीं बल्कि आज शाम को इंग्लिश में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।